हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। चलिए आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारी भाटी से, वो हमारी छोटी सी गाय से। फिर मैं बनाती हूँ गुंफले। गढ़ वाली भाषा में इन्हें गुंफले बोलते हैं। ये गोबर के बनते हैं क्योंकि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये जलाने के काम आ जाते हैं। और फिर मैं इनको लगातार 4-5 कंटिन्यू बनाती रहती हूँ और इनको सुखाने डाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत काम आते हैं सर्दी में। आप देख सकते हो जैसे ये सूख जाते हैं फिर ये आग जलाने के काम आते हैं। चलिए इसके बाद लाती हूँ मैं गाय के लिए घास, क्योंकि गाय को भी भूख लग रही थी। तो चलिए लाते हैं गाय के लिए घास। आजकल घास को बहुत अच्छे से काटना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सांप रहते हैं, सांप कहीं से भी निकल सकते हैं। जैसे ही मैं घास काट रही थी मेरी नज़र पड़ती है ऊपर माल्टे के पेड़ पे। भाई ये माल्टे बहुत मीठे होते हैं और देखो कितना बड़ा हो गया है। और ये मेरा केला का पेड़, ये मैंने लगाया था, देखो कितना बड़ा हो गया है। चलिए हमारा घास भी कट गया था और फिर मैं इनको जल्दी जल्दी ले जाती हूँ घर की और इसको दे देती हूँ गाय के पास। गाय को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो फिर मेरा और काम था घर का, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी आज। तो मैंने फटाफट से डाले गेहूँ, मेरी सास ने भी मेरी हेल्प की और फिर गेहूँ सुखाने डाल दिए क्योंकि ये कब से अंदर ही रख रखे थे, उनको सुखाना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद सुखा के इनको चक्की पे दे। ऐसे ही मैं गेहूँ सुखाने डालती हूँ, मेरी नज़र पड़ती है फूल पे। देखो कितना प्यारा क्यूट है ना फूल, छोटा है लेकिन बहुत क्यूट है। चलिए उसके बाद जाती हूँ मैं अपने छोटे से खेत में, वहाँ से निकालती हूँ पुदीना और मेरे को बनानी थी आज चटनी। और फिर निकालती हूँ मैं मिर्च भी निकालती हूँ। ये मिर्च एकदम रेड हो रखी थी और फिर मैं इनको भी निकाल देती हूँ। चलिए मैंने मिर्ची भी निकाल दी है। और यहाँ पे शेरू को देखिए, शेरू ने तो बहुत ज़्यादा मुँह ही निकाल रखा है, जैसे पता नहीं मैंने इसका क्या ही कर दिया होगा। चलिए मौसम की बात करें, मौसम कुछ इस प्रकार से था और अच्छी धूप निकली थी। फिर उसके बाद मैंने जितने कपड़े थे बेड में वो सारे निकाल के सुखाने डाल दिए क्योंकि आजकल सीलन है, सीलन की वजह से कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। यहाँ पे देखिए नीचे हमारे खेतों में फसल भी लगभग पकी गई है। 1-2 दिन धूप और लग जाएगी तो फिर फसल को काटना शुरू कर देंगे। चलिए खाने में बनाती हूँ मैं आज गात का फाणो, हम गढ़वाली में इसको फाणो बोलते हैं। चलिए बनाते हैं गात का फाणो। रेसिपी बहुत इजी है। चलिए हमारा गात का फाणो भी तैयार हो गया था और मैं बनाती हूँ यहाँ पे चटनी। टमाटर आगे टाइम मैंने पुदीना और मिर्च लिया था, उसकी चटनी बनाती हूँ यहाँ पे। देखिए हमारी चटनी और फाणो कुछ इस प्रकार से था। चलिए खाते हैं। थैंक यू।